बात करें तो रेल की पटरी देखी है, वो समांतर रेखाएं होती, कभी मिलती है? नहीं मिलती है। समांतर रेखाओं की दो बातें होती है लल्ला, इसीलिए कहते मेला वाला देखो, मेला देखो, थोड़ा घूम आओ, थोड़ा व्रत रह लो, पूजा कर लो माता जी की। देखो कितना दिक्कत हो रहा है आप लोग की वजह से। चलिए, समांतर रेखाओं की दो क्वालिटी होती है। अगर एक क्वालिटी की बात करें, ये रेखा कभी मिलती नहीं है। क्या होता है? कभी ये मिलती नहीं। अब क्यों नहीं मिलती है? नंबर दो, दूरी समान है, इसकी दूरी समान है। ये दो क्वालिटी एक, ये दो क्वालिटी समान है। अगर ये दोनों रेखाओं को जितना भी चाहे खींचो, वो कभी नहीं मिलती, ना कभी मिलेंगी, चाहे दुनिया खत्म हो जाए। नापते नापते आप ब्रह्मांड में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ये कभी नहीं मिलेंगे। जैसे ये ऊपर वाले बोर्ड का ये और ये दोनों समांतर रेखाएं, आप आसपास देखोगे बहुत सारी समांतर रेखाएं। जैसे ये सीट है तुम्हारी, दोनों उधर इधर ये समांतर है, समझ रहे हो? आपकी कॉपी में लाइनें सब समांतर, देखा है ना? तो ये समांतर रेखाओं की विशेषता हो जाती है। इसके अलावा भी कई रेखाएं होती हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। आज का वीडियो ने मतलब आज का क्लास काफ़ी लंबा होगा। कोशिश करेंगे कि त्रिभुज और त्रिभुज और चतुर्भुज कितने टाइप के होते हैं, ये चीज़ें हम बता दें आपको। सवाल भले ही न लगाएं, आपकी थ्योरी वाला पोर्शन कर दें। तो समांतर रेखाओं के बारे में हमने बता दिया है। दो ही खास बात होती है, कभी मिलती नहीं है, बीच की दूरी हमेशा समान होती है। ठीक, ये हो गई बात। आगे बढ़े, लाभ मिटाने वाला तो ये समांतर रेखाओं की बात हो गई। और क्या क्या है समांतर रेखाओं के बारे में? चलिए, एक तिर्यक रेखा होती है जो 6 में आपको पढ़ा नहीं पाया होंगे क्योंकि कोरोना था। समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखा वो रेखा होती है जब कोई समांतर रेखा हो, दो समांतर रेखाएं हमेशा दो होंगी मिनिमम, ठीक है? समांतर रेखाओं में दो रेखाएं होना जरूरी। एक रेखा खींच दोगे तो थोड़ी किसी के समांतर होगी। समांतर तब होता है जब दो चीजों की तुलना की जाए। जब एक ही बच्चा होगा वही दौड़ेगा तो क्या जीता? तब जीता वो नहीं ना, दो लोग तो हों कम से कम। इसी तरह रेखा में भी है, और ये इस तरह आपको ऐसे काट दिया तो ये दोनों समांतर रेखा है, L और M। और ये अगर हम मान लें, जो भी नाम रख लें अपनी पसंद का, चाहे पी रख सकते हो, ठीक? तो ये रेखा हो जाती है तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा? जब दो रेखा समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद समझते हैं? प्रतिच्छेद समझते हैं? देखिए, दो चीज होती है, एक टच करना होता है, एक छेद करके आर पार निकल जाना। देखिए, जब आप व्रत पढ़ेंगे तो ये स्पर्श रेखा होगी, ठीक? और एक होगी प्रतिच्छेद, मतलब एक दूसरे को छेदती हुई आर पार निकल जाए, तो होती है प्रतिच्छेद रेखा, आर पार छेद कर देती है, ठीक? अगर हमको कोई तीर मारेगा, आर पार निकल जाएगा तो वो छेद कर दिया पूरा, ठीक है? आर पार छेद होना चाहिए, तभी वो प्रतिच्छेद रेखा। तो दो समांतर रेखाओं को एक रेखा जब प्रतिच्छेद करके निकल जाती है तो इसको कहते हैं तिर्यक रेखा, ठीक? तिर्यक रेखा। और ये जो फिगर, इससे संबंधित कई सवाल आते हैं।
अब इसके कोण बनते हैं और वो कोण ऐसे ऐसे एंगल से बनते हैं जो हम बताएंगे आपको। उम्मीद करते हैं कि कुछ था, आकर आया तो है। जाइए, चलिए, ये हो गई समांतर रेखा, तिर्यक रेखा। एक किरण होता है, किरण। अभी हम वापस इस चीज पे आएंगे, इस तिर्यक रेखा पे वापस आएंगे और कोण के बारे में हम बात करने वाले हैं। एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, ये सारे उभयनिष्ठ कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अभी पहले किरण के बारे में बात कर ले और रेखा के बारे में बात कर ले। रेखा और किरण में क्या अंतर होता है, ठीक है। रेखा में बहुत बढ़िया बात होती है, हम लोग एक साथ ही चले जाओ ना। देखिए किरण की, देखिए जो सूर्य से निकलती होती है किरणें, समझ रहे हो। सूर्य से जो निकलती है वो किरणें हैं। टार्च से जो निकलती है वो क्या है, वो भी किरणें हैं। बल्ब से जो निकलती है वो क्या है, किरणें। अगर हम बल्ब बनाए ऐसा, इस तरह के बल्ब आते नहीं है वैसे, क्योंकि हमें वो आती है, तो ये इस तरह किरणें निकलती है, ठीक। तो ये हो गई किरण। टार्च अगर हम बनाए तो ये ऐसे ऐसे किरणें निकलती है, ठीक। तो ये हो गई किरणें। किरणों की खास बात ये होती है, ये किरणें एक सोर्स से निकलती है और एक तरफ भी भागती है, दूसरी तरफ कोई सिस्टम नहीं जाने का, वापस नहीं जाएंगी अंदर। लेकिन जब रेखा की बात करते हैं तो रेखा इधर बढ़ाते जाओ चाहे इधर बढ़ाते जाओ, दोनों तरफ बढ़ा सकते हो। लेकिन जब किरण की बात आएगी तो इधर ही भागेगी, इधर नहीं आ सकती। टार्च के उल्टा अंदर घुस के नहीं निकलेगी। टार्च जब दबाओगे तो सामने पोर्शन में जाएगी, दूर तक वापस नहीं आएगी। लेकिन रेखा की जब बात करते हैं तो वो इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है, ठीक। तो ये रेखा और किरण का अंतर हो गया। ये चीजें कभी कभी पूछी जाती है। एक हमारी रेखा मैडम थी, एक किरण मैडम थी। रेखा मैडम बड़ी होंगी कि किरण मैडम? रेखा मैडम बड़ी होंगी ना। किरण मैडम क्या है, एक ही एक हाथ बेकार ही है, यही जा सकती है, यही हाथ बढ़ा लें। किरण मैडम, किरण नहीं, रेखा मैडम दोनों तरफ हाथ फैला सकती है, चाहे जितना बढ़ाओ। अरे और किरण मैडम इधर सोचो, अगर उनके हाथ बढ़ने की ताकत होती कि बढ़ जाए जितना, तो किरण मैडम का यूं हाथ बढ़ता है बस, चाहे जितना। रेखा मैडम का ये बढ़ा जा रहा है, ये बढ़ा जा रहा है। चलिए, मजाक की बात, लव साफ करने वाला। तो ये हो गई। अब तिर्यक रेखा पे वापस आते हैं। किरण रेखा में समझ गए ना। देखिए हर चीज हम लिखा नहीं सकते, क्योंकि ये 6, 7, 8 तीनों क्लासों में है। कोशिश कर रहे हैं कि आपको कम लिखाना पड़े। आपकी मदद के लिए हमने भैया इतना इंतजाम कर दिया है। अभी हम इस बस रेखा के बारे में बात करेंगे। चलिए, देखिए कोण होते हैं कई तरह के। एक होता है संगत कोण, एक होता है एकांतर, एक होता है शीर्षाभिमुख। तीन टाइप के कोण बनते हैं, इस फिगर में हम आपको बताएंगे। चलिए, सबसे पहले संगत पे देख लेते हैं। संगत कोण, संगत कोण की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो कोण बन रहा है, इस कोण के संगत होगा। अगर इसका नाम 1 दे दे, इसका नाम 2 दे दे, तो संगत कोण हमेशा होते हैं बराबर। तो कोण 1 और कोण 2 होगा बराबर, क्योंकि संगत कोण।
ठीक, ये ऊपर वाला इसके संगत कोण है, नीचे वाला देखिए ये वाला कोण इसके संगत कोण है। इसी तरह इधर वाला इसके संगत कोण है, नीचे वाला इसके संगत कोण है। देख लीजिए आप। अगर हम नाम दे दे 3 4 तो 3 कोण 4 के बराबर। अगर इसका भी नाम दे दे 5 और इसका नाम दे दे 6 तो 5 6 के बराबर। और इसका नाम दे दे 7 और इसका नाम दे दे 8 तो 8। सब आप लोग को समझ में नहीं आया कुछ लगता है तो ज्यादा ही घोष पूछ कर दिया हमने। 5 और 6 ये संगत कोण है, सब बराबर। फिलहाल आप इतना याद रखिए, ठीक, कि ये वाला कोण बराबर होगा। ठीक है, इतना तो याद रहेगा। बाकी क्या करना है मुझे बताते हैं। आपको याद होगा 180 अंश का कोण, याद है किसी? 180 अंश का कोण कैसे बनता है? 180 अंश का कोण जीरो अंश का कोण, 2 पेन दो यार, शायद लो मार्कर। कोण बनता है जब 2 रेखाएं होती हैं। समझ लीजिए, जब 2 रेखाएं कुछ ऐसी हो जाए कुछ पता ना चले कि एक रेखा बनी है कि 2। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये ऐसे है, ठीक, ये है 0। फिर जब ये ऊपर वाला उठना शुरू होगा, ये 30 45 60 70 80 और ये फिर कितना हो जाएगा 90 120 ऐसे 140 45 150 और फिर ये 180 और फिर ये आ जाए इधर। अरे 180 तो हो ही गया, फिर 200 250 के बाद कितना होता है, कितना 90 जोड़ा, फिर 90 जोड़ा 180 हुआ, फिर 90 जोड़ा कितना होगा, फिर ये 90 जोड़ो। हम यहाँ पे हैं, इन तीनों 90 जोड़ो कितना आएगा? 3 90 जोड़ना, 4 नहीं। अबे भाई 9 का पहाड़ा आता है ना, 3 ऐसे पेपर करना बिल्कुल यही तरह। ठीक है, 9 का पहाड़ा भी ना जोड़ा ना पाना, 90 3 बार तो ये आ जाएगा। देखिए 90 180 270 और ये यहाँ वापस आ गए, ऐसे घूम गए 360। ठीक, तो आपका 180 अंश का कोण ऐसे बना, ऐसे बना। तो आपके सवाल पूछेगा, हो सकता है ऐसे पूछे, इस कोण को 180 कोण को 2 भागों में बांटा है, वो तुमको समझता है बेवकूफ। पूछिए कैसे? अंशिका हंस रही, कहेगा ये 50 का है तो ये बताइए कितना होगा ये? हाँ? अगर ये पूरा 180 का है और ये 50 का, तो ये कितने का होगा? कितने का? 130 का। तो इसमें कुछ कठिन काम है क्या? है? नहीं है ना? तो ऐसे सवाल पूछ सकता है, आने चाहिए आपको। और जो लोगों को नहीं समझ में उनके लिए हमारे पास दवाई है। दवाई देखिए, x और 50 को जोड़ोगे होगा 180 होगा। ये कोण क्योंकि ये पूरा 180 का है तो 50 और हमने मान लिया x कोण है, उसको जोड़िएगा 180 और ये 50 को इधर ले जाइए, 180 माइनस 50 तो आया कितना? 130। लेकिन अगर आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब है, ये लिखना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा सोचिए आप कैसे करेंगे। 1 मिनट में एक सवाल।
ठीक है, ये सवाल ऐसे है। इसी सवाल को एक तरीके से और पूछेगा, वो तरीका क्या है? एक कोण होता है संपूरक कोण। सब पूरक कोण की मजेदार बात ये होती है कि दो कोण जब बन जाते हैं तो बनता है 180 का। सेम चीज है जो हमने ऊपर बताई है। इस वाले सवाल में भी कह देगा संपूरक कोण है, एक कोण दिया है, दूसरा निकालना है। मान लीजिए ए दिया है 50 और आपको बी निकालना मतलब दूसरा, तो वही तरीका है। ये निकालेंगे, बी बराबर आएगा 180 माइनस 50 आएगा 130। या तो ये फिगर दे देगा, या तो ये कहेगा संपूरक कोण है, एक कोण दिया है, दूसरा निकालिए। तो इस तरीके के सवाल आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक, आगे चलते हैं। एक होता है कोण पूरक कोण। ध्यान दीजिए, हम आपकी मदद के लिए ये कर रहे हैं, इसीलिए हम वीडियो शूट कर रहे हैं। आपकी मदद हो जाएगी। जो क्लास हम यहाँ पढ़ रहे हैं एज यूजुअल आप वहां देख सकते हो। हैंड्स अप, वाइब्रेट, क्लैप। चलिए पूरक कोण भी बता देते हैं। संपूरक में क्या होता है? 180 का पूरक कोण देख लीजिए, उसमें भी ऐसे सवाल आएगा। संपूरक कोण वो होता है जब दो कोण मिलके बना देते हैं। ए प्लस बी मान लीजिए कोण बनाते हैं 90 डिग्री। 90 है, 80 ना समझ लेना। जब दो कोण मिलके बनाते हैं कितना? 90। तो आपसे कहेगा एक कोण पता है, दूसरा निकालिए। सेम प्रोसीजर है। 90 से घटा देंगे, दूसरे जो दिया है आपका आ जाएगा दूसरा वाला कोण। ठीक है, तो पूरक और संपूरक समझ में आया। पूरक में 90 दो कोण जुड़ के बनाते हैं और पूरक में 180। ज्यादा ही होगा, भी हमें बताना है। तो संपूरक दिखा रहे हैं फिर से। संपूरक होता है ए प्लस बी 180 और पूरक होता है ए प्लस बी बराबर 90। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, ये ना लगे कि कभी सुना नहीं हमने। एक होता है संपूर्ण कोण के बारे में सुना है? कोण भी कई तरह के होते हैं ना, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, बृहद कोण, ऋज कोण, संपूर्ण कोण, ढेर सारे कोण होते हैं। कल हम कोणों, कल तो छुट्टी है, इसी दिन कोणों के बारे में बताते हैं कि आज ही बताते हैं। वैसे तो कोण का और समांतर रेखा का कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन बताना पड़ेगा कि कोण कितने टाइप का होता है। अच्छा 6 में हो रहा है। ठीक, तो इससे हमने क्या संपूरक पूरक सिखाया हमने, और संगत कोण के बारे में। तिर्यक रेखा तो पूरा मिटा देते हैं, बहुत नरक कर दिया हमने। ये आपका 2 महीने में जितना पढ़ाया जा सकता था उससे ज्यादा ही पढ़ा रहा है सब लोग। भाई कोई ऐसी चीज तो है नहीं आप लोग पढ़े हो, आपके लिए सब नया ही है। अभी जो हमने चीज बताई है उसका यूज अभी आपको हम बताएंगे। चलिए, जैसे अभी हमने तिर्यक के बारे में बताया, संगत कोण का इस्तेमाल कहाँ करोगे वो देखिए। जैसे आपका फिगर ऐसे दिया है, एल एम एंटर दिया, ये बता दिएगा 40 डिग्री का कोण है, और ये पूछ लेगा कितने डिग्री कोण है, तो कितने डिग्री होगा? ये 30 का है और ये कितने का होगा? भाई संगत कोण बराबर होते हैं, लल्ला अभी तो बताया है। तो ये हो गया संगत कोण कितने का? 30। ये कितने का?
भाई संगत तो है नहीं हो, पहले में जा रहा है कबड्डी कबड्डी खेल रहे भाई। तुम फिर भूल गए अभी हमने क्या कहा। ये कितने की लाइन है? ये लाइन कितने वाली है? सीधी लाइन 180 की। 2 कोण हो गए ये हुए, तो ये 30 का है तो कितना बचा? 60। तो कितना हो जाएगा? अरे भाई गधे हो कि घोड़े यार। ये जब 180 का है पूरा, ये 30 का है तो ये कितने का होगा? 150। यही तो बताने के लिए हमने संपूर्ण कोण की किस्सा कहानी बता दिया, फिर वही पहुंच गए। ये कितने का होगा? कौन बनेगा करोड़पति में? हम 4 ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए। इस चित्र को थोड़ा हम छोटा कर दे रहे हैं। मान लीजिए आपको ये ऐसे चित्र बना हो, ये आपको ऐसे 30 दिया हो, अब पूछे ये कितना ये कितना ये कितना, तो आप कैसे बताओगे? आपको सारे कोण पता चल सकते हैं, देखिए कैसे। ये हो गया 180 का हुआ, ये 30 का है, ये कितने का होगा? 150 हुआ। ये देखिए एक सीधी रेखा, ये 2 चित्र बन रहे हैं, 180 कोण बना रहा है ना। ये 150 तो ये कितने का? 30 हुआ। इसी तरह ये सीधी रेखा है, ये 2 कोण बन रहे हैं, एक 30 है तो ये कितना हुआ? 150 हुआ। यही तो दिमाग यूज करके बताना है भाई। जब 180 वाली लाइन याद रखिएगा, फिर चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, वो 2 कोण मिलके बनाएंगे 180 का एक कोण। देखिए आपका एक कोण पता था, आपके सारे पता थे, इनको जोड़ोगे कितना आएगा? कितना आएगा? 360, क्योंकि ये सब जुड़ गया। ठीक, तो ये जुड़ के एक हो गया 360 डिग्री का। चलिए अब पुराने सवाल पे आते हैं। संगत कोण के बारे में बताया अभी। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। ठीक है, संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। हाँ मैम? नहीं मैम। जैसे आपका ये कोण दिया, अब भाई 50 करते हैं इसको, 30 का तुम लोग को याद करा दिया। पूछेगा ये कोण बताइए। ये दे के रखा, ये पूछ रहा है तुमसे, क्या पता? हल करना पड़ेगा। संगत कोण है क्या? ये 50 बता दिए भाई। ये दिया, अगर ये होता तब तो 50 ठीक था, ऐसे हवा में थोड़ी बताना। ये गेटी सेकम ने हाथ में पहन रखी है, मिठाई के डिब्बे वाली है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर ये संगत कोण है ये वाला, तो ये और ये हो गए हुए एक। ये इसका संगत है तो जितना ये उतना है। अब देखिए ये कोण कितने का होगा? कितने का? 130, क्योंकि ये पूरी लाइन बना रही है 180। 50 ये है तो जाहिर सी बात है, कितना हो गया? 130। अब देखिए ये लाइन सीधी आई है ना, और ये हो गया 180 का कोण। 130 ये है तो ये कितने का होगा? 50 हो गया। हल हो गया ना? आ गया ना 50? ऐसे ही सवाल पूछेगा आपसे, तो ऐसे ही ध्यान करके आपको सवाल लगाना है।
एक। चलिए इसको बंद दो, ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं तुमको।